हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आपने अभी तक बहुत सारे मीनिंग याद किए होंगे और भूल भी गए होंगे अक्सर, है ना। होता है ना ऐसा कि याद करते हैं और मीनिंग भूल जाते हैं। तो आज इसी का देखते हैं दोस्तों कि मीनिंग को लंबे टाइम तक कैसे याद रखा जाए, कैसे हम उस मीनिंग को ना भूल पाएँ। तो दोस्तों देखिएगा, पहला मीनिंग है हमारा रेस्टोरेंट। ठीक है दोस्तों, पहला मीनिंग हमारा रेस्टोरेंट, जिसका हिंदी में अर्थ होता है भोजनालय। ठीक है, तो रेस्टोरेंट की स्पेलिंग होती है दोस्तों REST, रेस्ट, AUR और ANT, आंट, रेस्टोरेंट। अब इसे अगर हम तोड़ के देखें तो देखो, रेस्ट REST, रेस्ट, AUR और ANT, आंट, रेस्टोरेंट। रेस्ट और आंट तोड़ के याद करो इसे। रेस्ट अलग हो गया और आंट, आंटवन चींटी होती है कीड़ी, है ना। इसके बारे में पंक्तियाँ भी हैं कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है 100 बार फिसलती है ना। तो रेस्ट और आंट, मेरे कहने का मतलब ये कि जो मीनिंग लंबा है उसे तोड़ के याद करो पार्ट्स में। ठीक है, तो पहला मीनिंग हो गया रेस्ट और आंट। रेस्ट अलग याद करो और अलग, आंट अलग। रेस्ट और आंट, ठीक। दूसरा मीनिंग है दोस्तों हमारा डिसीव। ठीक है, और तीसरा मीनिंग है रिसीव, और फोर्थ मीनिंग है थीप, और नेक्स्ट मीनिंग है हमारा चीफ। ठीक, तो इनमें क्या होता है चारों मीनिंग में दोस्तों, चारों एक साथ इसलिए लिखे हैं कि इन मीनिंग में हमारे बेसिकली होता ये है कि हमें यो दिक्कत होती कि EI है या IE है। ठीक है, यो दिक्कत होती कि यार आई पहले था ई बाद में है, या ई पहले है आई बाद में। तो ऐसे मीनिंग में हमेशा हमें एक चीज़ याद रखनी है कि ऐसे मीनिंग में आई हमेशा पहले होता है और ई बाद में होता है। पहले होगा आई और बाद में होगा ई। लेकिन अगर किसी मीनिंग में EI या IE के साथ पहले C आ जाता है तो वहाँ हमेशा ई पहले आता है और आई बाद में आता है। ठीक है भाई, मैंने बताया है कि हमेशा आई पहला आगा ई बाद में आगा। लेकिन अगर किसी मीनिंग में IE से पहले C आ जाता है, यानी सै की आवाज़ आ जाती है, सै की साउंड, तो उस मीनिंग में ई पहले आई बाद में। ऐसे रिसीव में भी देखो और डिसीव में भी देखो, दोनों में डिसीव और रिसीव से आ रहा ना सी, तो अगर सै की साउंड आ जाएगी तो EI। ठीक, अगला है स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, नेक्स्ट मीनिंग है हमारा स्क्रू ड्राइवर, जिसे हम बोलते हैं पेचकस। अब मान लीजिएगा हम ऐसे याद करेंगे भाई पेचकस की स्पेलिंग क्या है, स्क्रू ड्राइवर है, स्क्रू ड्राइवर है, तो थोड़ी भारी पड़ेगी दोस्तों। अब बेसिकली देखिए, स्क्रू का मतलब क्या होता है, पेच। भाई पेच को इंग्लिश में स्क्रू ही तो बोलते हैं कि स्क्रू का मतलब हो गया पेच। और ड्राइवर, ड्राइवर का मतलब क्या होता है, चलाने वाला, है ना। भाई ड्राइवर का मतलब होता है चलाने वाला, घुमाने वाला। ठीक, तो अब पेचकस का क्या मतलब है, पेचकस का क्या काम है। पेचकस का काम ये होता है कि भाई क्या, पेंच को चलाना, पेंच को घुमाना। ठीक है, तो जो पेंच को यानी कि स्क्रू को ड्राइव कर रहा है वही क्या है, स्क्रू ड्राइवर है। समझ के याद करिएगा ना भाई, जो स्क्रू को ड्राइव कर रहा है यानी कि घुमा रहा है, चला रहा है, वही क्या हमारा स्क्रू ड्राइवर हो गया। ठीक, नेक्स्ट मीनिंग हमारा एनवायरनमेंट। ठीक है, अब यो भी अपने आप में काफ़ी लंबा मीनिंग है, तो इसे कैसे याद करेंगे, देखो दोस्तों, तोड़ तोड़ के पार्ट्स में। अगर कोई स्पेलिंग हमारी लंबी होती है तो उसे हमें कैसे याद करना होता है, पार्ट्स में तोड़ तोड़ के। इसके पार्ट्स कर लो, ENVIRON, एनवायरन, इतना, ENNVIRON, ENVIRON, एनवायरनमेंट, MENT, मेंटल, ये तो हल्का MENT, तो एनवायरनमेंट। ठीक, नेक्स्ट ऐसे ही और स्पेलिंग पे चलते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट स्पेलिंग है हमारी साइकोलॉजी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्पेलिंग है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी की स्पेलिंग हो गई PSYCHOLOG। देखिए दोस्तों, ये वो स्पेलिंग है जो मोस्ट कन्फ्यूजिंग रहती हैं, चाहे वो किसी भी कारण से हो, चाहे वो अपनी लंबी स्पेलिंग होने के कारण हो, या चाहे वो EIIE के कारण हो। ठीक है, तो मैं ऐसे ही मीनिंग लाया हूँ जिसमें कुछ कन्फ्यूजन है या स्पेलिंग लंबी है ना। तो देखिए, इसमें पार्ट्स बनाएंगे, तो PSY साई, CHOLOGY, तीन पार्ट्स में हमेशा स्पेलिंग को याद करेंगे। PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी, जिसका आप क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट गार्जियन, GUAR, GARDIANGN, गार्जियन, तोड़ तोड़ के। ठीक है दोस्तों, मेरे मकसद स्पेलिंग लाने का यही है कि आप ये सीख जाओ कि स्पेलिंग याद करनी कैसे है। ठीक है, स्कूलों में देखना होगा, मैडम या मास्टर बोल देते हैं कि 10 मीनिंग सुनेंगे, 20 मीनिंग सुनेंगे, लेकिन याद करवाना एक बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग याद कई बार हो नहीं पाती, हम भूल जाते हैं।
तो ऐसे मीनिंग को भी हमें क्या करना, ब्रेक करना, तोड़ना पार्ट्स में। तो GUAR ग्वाड, GDINGN गार्जियन, ठीक है। ऐसी गारंटी है, GUAR गारन, ANNTEE गारंटी, 3 पार्ट्स में तोड़ना इसे। GUA ग्वा, RAN रन, TEE गारंटी, ठीक है। GUA ग्वा, RAN रन, देखिएगा कितना हल्का लग रहा है, ग्वा रन टी। ऐसी स्विमिंग पूल है दोस्तों अगला मीनिंग। हाँ, अब इस मीनिंग का जो है बहुत सारे जो है गलत करते हैं बोलने में स्विमिंग पूल को। कोई स्विमिंग पूल कहता है, कोई स्विमिंग पूल कहता है। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि सब गलत करते हैं, सभी को पता नहीं, लेकिन बहुत जो बोलते हैं उनमें से आधे को पता नहीं रहता। तो देखिए बेसिकली दोस्तों क्या होता है स्विमिंग पूल, तो स्विम का मतलब होता है तैरना। जो मूल मीनिंग है, जो बेस मीनिंग है इसका वो है स्विम, SWIM, स्विम, स्विम मीन्स तैरना, ठीक। जब इसमें हमें ING लगानी होती है तो नियम ये होता है कि अगर लास्ट में मीनिंग के कोई कॉन्जोनेंट है और उससे पहले कोई वोवेल है तो अक्सर बाद वाला क्या होता है, डबल हो जाता है। जैसे M से पहले I है, I हमारा क्या होता है, वोवेल होता है, ठीक है। तो लास्ट वाला जो अक्सर लेटर है हमारा M है वो डबल हो जाएगा, तो स्विमिंग हो गया, ठीक है। स्विम माने तैरना और स्विमिंग पूल यानी कि तरण ताल बोल सकते हैं, ऐसा तालाब जिसमें तैरने की व्यवस्था हो। नॉलेज, नॉलेज माने होता है ज्ञान, ठीक है। तो इसे वैसे याद करेंगे KNOW, नो, LEDGE, लिज, नॉलेज, तोड़ तोड़ के, ठीक है। देखिए दोस्तों मतलब एक ही उद्देश्य है कि लंबी स्पेलिंग को कैसे याद किया जाए, ठीक है। मान लीजिएगा किसी स्पेलिंग में 12 या 15 लेटर हैं या 16 लेटर हैं, तो याद करने में बहुत दिक्कत पड़ेगी, एक साथ याद नहीं होने का। ऐसा नहीं कि साहब सारी स्पेलिंग के जितने भी लेटर हैं एक साथ रटन तमाल है, नहीं, उसे ब्रेक कर करके याद करना है। CLASSI क्लासी, इतना याद करो एक साथ में, ठीक है। CLASSI क्लासी, और फिकेशन, FICATION केसन, क्लासिफिकेशन, ध्यान से देखिएगा। CLASSI क्लासी, इतने को याद करो तोड़ के, CLASSI क्लासी, फी को एक साथ याद करो, FI फी, और केसन क्लासिफिकेशन। अब देखिएगा दोस्तों लैंड लॉर्ड, जिसे हम क्या बोलते हैं, जमींदार, भूमिपति, है ना, या भू का मालिक, है ना, इस टाइप से बोल सकते हैं। अब ये 3 मीनिंग है अपने आप में। लैंड का मतलब क्या होता है, जमीन। लॉर्ड का मतलब क्या होता है, मालिक, भगवान, ठीक है। और इसे एक साथ मिला देंगे तो लैंड लॉर्ड यानी कि जमींदार, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य दोस्तों यही है कि आपको ये बता दिया जाए कि मीनिंग बेसिकली काम कैसे करते हैं। अब देखिएगा जैसे टीच का मतलब क्या होता है, सिखाना, ठीक है, या पढ़ाना। और टीचर का मतलब क्या हो गया, सिखाने वाला या पढ़ाने वाला, ठीक है। ऐसी डांस का मतलब नाचना, ठीक। और डांसर का मतलब क्या, नाचने वाला यानी नर्तक। तो मीनिंग जो बनते हैं वो कनेक्ट होते हैं, थोड़ा सा ऐड कर देंगे अर्थ बदल जाएगा, और कुछ ऐड कर देंगे अर्थ बदल जाएगा। ऐसी दोस्तों नेक्स्ट मीनिंग हमारा एंड लास्ट मीनिंग है ज्योग्राफी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट मीनिंग हमारा ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी की स्पेलिंग क्या, GEO, जियो, GRA ग्रा, PHY फी, ज्योग्राफी, ठीक है। ऐसी आप अगर बहुत से बूझिएगा तो कुछ की याद निकलेगी, कुछ की याद नहीं भी निकल सकती। तो ज्योग्राफी जिसे हम भूगोल बोलते हैं, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे, 3 पार्ट्स में तोड़ेंगे। ज्योग्राफी, GEO जियो, GRA ग्राफी, ज्योग्राफी, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये तरीका थोड़ा अच्छा लगा होगा और याद करने में थोड़ा अच्छा फील कर पाएंगे इस तरीके से आप। थैंक यू दोस्तों।